एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ सेकंड पार्ट लेके आई हूँ लिटिल लैंड टीमन का। चलिए उसे शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट शेयर कर दिया था और आप लोगों के साथ आर शेयर्ड ओमेगा के भी मैंने आज 2 पार्ट शेयर कर दिए हैं। जिन्हें वो स्टोरीज पसंद है वो जाके सुन सकते हैं हम। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि लवांगची को प्रेगनेंसी नहीं थी और यहाँ पर बेचारे को ऐसा लग रहा था कि 2 डायमेंशन से आने के बाद उसकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से सबको ये कंसिडर होने लगा था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। बट किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब भी कोई उसका हाथ देखता था, उसकी कंडीशन देखता था, तो उन्हें समझ नहीं आता था, क्योंकि दूसरी धड़कन उन्हें पता ही नहीं चलता था कि है नहीं है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रही। तो यहाँ पर वांगजी को जब ब्लीडिंग होती है ना, तो लिटरली वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा उसे हर्ट होता है। और उस रात ना हमारा जो प्यारा बेवुशन था ना, वो वांगजी को अपनी गोद में ही सिर रख के सुलाता है। पहले तो वो उसे बहुत प्यारी सी लोरी सुनाता है वांगजी, क्योंकि पूरी दिन रोया था। उसने बहुत सारे मोती अपने निकाल दिए थे, क्योंकि आंसू जो थे उसके मोती बन बन के बह रहे थे। तो विभूषण को ना बहुत बुरा लगता है कि ये प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा लवांगजी, जिसका दिल अभी भी बच्चे जैसा है, और वैसे तो वो बहुत ज़्यादा फियर्स है, लेकिन उसका दिल बहुत ज़्यादा एक छोटे बच्चे की तरह है। और विंग कभी भी ना वांगजी को ना हर्ट देख सकता था, ना रोते हुए देख सकता था। वो वांगजी के सारे मोतियों को ना उसके सोने से पहले ही कलेक्ट करके एक जगह रख चुका था। आज दिन तक जितना वांगजी के जो गोल्डन कलर के मोती निकलते थे ना, वो वांगजी के सारे मोतियों को कलेक्ट करता था। यहाँ पर उसने वांगजी के उन मोतियों को एक जगह कलेक्ट करके रख दिया था, जो जैसे कि वो पहले भी करता था। यहाँ पर वो वांगजी को अपनी गोद में सुलाते हुए उसे एक लोरी सुना रहा होता है। वांगजी, जो कि बहुत इनोसेंट, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा सा बच्चा है, बच्चा क्या कहें, एडल्ट ओमेगा है, लेकिन अभी भी ना उसको मस्ती करना, बचपना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं उसे। एडल्ट वाली चीज़ें, मैच्योरिटी, इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ये समझता है कि ज़िंदगी का जीना ना एक बच्चे की तरह ज़्यादा बेहतर होता है रदर देन एडल्ट होने में, समझदार होने में। क्योंकि जो इंसान वक्त से पहले समझदार हो जाता है ना, वो इंसान सिर्फ वक्त में सेक्रीफाइस करना जानता है। लेकिन लवांगजी चीज़ों को, उनका लुत्फ़ उठाना, उन्हें एंजॉय करना, उनके साथ मस्ती करना, पूरा टाइम मस्तीखोर, हर चीज़ सोचना, इन सब में ही बिलीव करता है। शैतानियाँ करना उसे बहुत पसंद है। यहाँ पर इतने क्यूट से प्यारे से लवांगजी को ऐसे सैड देख के विभूषण पूरी रात ना उसे अपनी गोदी में सुलाता रहता है। उसे उस रात नींद ही नहीं आती। वांगजी को थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी। विभूषण को पता था कि वांगजी एक ओमेगा है, और इस तरह से ब्लीडिंग होने पर एक ओमेगा को कितना ज़्यादा पेट दर्द होता है। वो उसे बड़े प्यार से बेड पे लेटाता है और उसकी टमी को, उसकी बेली को बड़े प्यार से अपने हाथ से पकड़ता है और सहलाता रहता है। वांगजी जब तक सूदिंगली अच्छे से सो नहीं जाता, वांगजी यहाँ पर विंग को हक करके सो गया था, तो विंग भी यहाँ पर उसे हक कर लेता है और उसके प्यार से उसके सिर को सहलाता रहता है। उसे वो सारी यादें याद आ रही थी आज, जैसे कि वांगजी हुआ करता था, कैसे उसके पास चिल्लाते हुए आ जाता था, कैसे उसे हक कर लेता था, हर बार उसे डिमांड करता था कि तुम्हारी पैंट के अंदर क्या है। वो उससे हमेशा उसके प्राइवेट पार्ट को दिखाने के लिए पूछा करता था। यहाँ पर उसे वो सारी चीज़ें याद आती है और वो मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हारी यही चीज़ मुझे हमेशा तुमसे अट्रैक्ट करती आई। तुम इतने चाइल्डिश हो कि तुम्हें अगर ज़रा सा भी दुख लगता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ चीर कर ला दूँ। वांगजी, वैसे तुम इतने फियर्स हो। मुझे याद है आज भी कि कैसे तुमने वेंसेक्ट में सब लोगों को मारा था, और आज तुम मेरे सामने ये बच्चे की तरह जब जिद करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से तुम्हारी जिद्दों को पूरा करना। वो वांगजी के दोनों चीक्स पे किस करता है और वांगजी को और टाइटली हक करके सो जाता है। वांगजी सुबह उठता है ना, तो उसे अभी भी पेट में दर्द हो रहा था और वो अभी भी सैड था। वो उठता है, नहाता धोता है, और उसके बाद वो सैड होकर ना जिंगशी से बाहर ही नहीं आना चाहता था। उसके लिए एम्बैरसिंग था कैसे वो अपने अंकल और ब्रदर को फेस करेगा। लेकिन यहाँ पर विभूषण उसे गोदी में उठाता है और उसे यहाँ पर वो उठाकर अंकल से मिलने के लिए ले जाता है। वांगजी, जो कि अभी भी अपना चेहरा उसकी चेस्ट में छुपाए हुए था, विंग बार बार कहता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। वांगजी, तुम दोबारा प्रेग्नेंट हो जाओगे, तुम ऐसे क्यों सोचते हो। वांगजी कहते हैं, नहीं, मैंने अंकल सबको तंग किया और अब मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। वो लोग क्या सोचेंगे, अगली बार मैं प्रेग्नेंट होऊंगा तो कोई मुझ पे यकीन नहीं करेगा। मैं बहुत बुरा हूँ।
विंग यहाँ पर उसे गोद में उठाता है और कहता है अब तुमने ज़रा सा भी सैड फेस बनाया ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं वापस से कल्टीवेशन वर्ल्ड चला जाऊँगा और तुमसे कभी नहीं मिलने आऊँगा। वांग जी यहाँ पर विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? विंग कहता है अगर तुम ऐसे सैड बने रहे तो। मुझे ये वाला वांग जी बिल्कुल पसंद नहीं जो सैड होता रहता है। मुझे वो वांग जी पसंद है जो मेरी नाक में दम करता है, सबकी नाक में दम करता है, सबसे पंगे लेता है और सबसे अपनी बात मनवाता है। मुझे ये सैड वांग जी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी अभी भी ऐसे सैड सा होकर ना उसकी चेस्ट पे सिर रखे हुए था। यहाँ पर वो लोग वापस आते हैं और अंकल चिरन से मिलते हैं। अंकल चिरन देखते हैं कि विंग ने वांग जी को गोदी उठाया हुआ है जो कि उनकी तरफ नहीं देख रहा। वो जानते थे कि वांग जी थोड़ा सैड है। वांग जी ऐसी हरकतें तभी करता है जब वो एम्बेरस होता है या फिर वो सैड होता है। विंग यहाँ पर शिजन को और अंकल चिरन को ग्रीट करते हैं और आकर बैठ जाते हैं। वो वांग जी को बिठाते हैं। वांग जी यहाँ पर विंग के चेस्ट में अभी भी अपना चेहरा छुपाए हुए था। वो कहते हैं वांग जी क्या हुआ? अंकल चिरन कहते हैं वांग जी क्या हुआ? वांग जी यहाँ पर उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है तो विंग कहता है खबरदार जो तुम रोए तो। कल पूरी रात इसने रो रो कर पूरे कमरे में गोल्डन कलर के आंसू फैला रखे थे। अंकल डांटो इसे, पता नहीं क्यों रो रहा है, क्या हो गया? यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं वांग जी क्या हुआ? तुम प्रेग्नेंट नहीं हुए तो कभी ना कभी तो हो जाओगे ना, और वैसे भी तुम अभी बहुत छोटे हो, इतनी जल्दी भी क्या है? यहाँ पर वांग जी की आंसू फिर से फिसल जाते हैं और मोती बन के गिर जाते हैं। उसके अंकल और ब्रदर जो कि वांग जी का रोना देख ही नहीं सकते थे, वो अचानक से पास आते हैं और कहते हैं वांग जी तुम फिर से रो रहे हो। वांग जी यहाँ पर कहता है आई एम सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे बेबी चाहिए, मुझे अभी बेबी चाहिए। विंग मुस्कुराता है और कहता है देखो कल रात से ये मुझसे बेबी की डिमांड कर रहा है, पहले ठीक तो हो जाओ फिर ही तो बेबी कर पाएंगे। यहाँ पर उसके अंकल और ब्रदर बेचारे कुछ कह ही नहीं पाते कि दोनों के दोनों कभी ना कभी शेमलेस हो जाते हैं और दोनों को एम्बेरस कर देते हैं। वांग जी यहाँ पर चुप होता है और विंग को कहता है क्या तुम मुझे बेबी दोगे? विंग कहता है जब तुम ठीक हो जाओगे, अभी तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है ना, और रोना बंद करो, तुम्हें पता है मुझे नहीं पसंद रोना, तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ? यहाँ पर वांग जी विंग को और टाइट हक कर लेता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, खबरदार जो तुम मुझे छोड़ के गए तो अंकल और ब्रदर तुम्हें पीट देंगे। यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं अरे वाह, अब तुम्हें अंकल और ब्रदर की याद आ गई। और वांग जी दिल छोटा मत किया करो, और वैसे भी गुड न्यूज़ आज नहीं तो कल आ ही जाएगी मेरे बच्चे। तुम इस तरह से सैड होते हो ना, हम सबकी धड़कनें तुम तेज कर देते हो। तुम्हें नहीं पता पूरे लेंस एक्ट में एक तुम ही हो जो यहाँ पर रौनक मेला लगाते हो, वरना हम डीमंस की लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती अगर तुम पूरे टाइम यहाँ पर अपनी बच्चे वाली हरकतें ना कर रहे होते। यहाँ पर विंग इस मोती को भी उठा लेता है और वांग जी से कहता है तुम अगर अगली बार रोगे तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। वांग जी कहता है नहीं, और वो अपनी नाक पे हाथ रख लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अगली दिखूंगा। विंग कहता है अच्छी बात है, तुम अगली दिखोगे फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा और तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। वांग जी अपनी नाक को प्रोटेक्ट कर लेता है दोनों हाथों से और वो कहता है अंकल देखो विंग क्या बोल रहा है। उसके अंकल कहते हैं बिल्कुल सही कहा, और मैं इसके कान भी काट दूंगा अगर ये रोएगा तो। वांग जी एक हाथ से अपने एक नाक को पकड़ता है, दूसरे हाथ से अपने कान को पकड़ता है और यहाँ दूसरे कंधे से अपने एक कान को और प्रोटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर उसके ब्रदर हंसते हैं और कहते हैं मेरे वांग जी की टांग खींचना बंद करो। अंकल विंग तुम दोनों के दोनों, आप दोनों के दोनों ये सब मत कीजिए। वांग जी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। विंग यहाँ पर विंग को मारता है और कहता है तुम गंदे हो, मेरे ब्रदर बहुत अच्छे हैं, है ना ब्रदर? यहाँ पर वो वांग जी को हक करते हैं और कहते हैं हाँ मेरा ब्रदर भी सबसे प्यारा है। वांग जी फिर बैक टू नॉर्मल हो जाता है थैंक्स टू देम जो उससे इतना प्यार करते हैं। यहाँ पर कुछ दिन बीतते हैं। वांग जी की ब्लीडिंग में विंग उसका अभी भी बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रख रहा था जैसे उसके प्रेग्नेंट होने पे रखता था, और वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल बुरी नहीं लगती क्योंकि अगर विंग उसके अटेंशन देना छोड़ देता तो वांग जी को ये चीज़ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तोड़ देती और उसे अंदर ही अंदर खाई जाती। इसलिए विंग ने उसे बिल्कुल वैसे ही पैम्पर किया जैसे वो प्रेगनेंसी में उसे पैम्पर करता। विंग ये चीज़ जानता था कि वांग जी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका दिल एक छोटे बच्चे से भी ज़्यादा सॉफ्ट है, एक छोटे से बच्चे से भी ज़्यादा कोमल है। यहाँ पर वांग जी जो है वो एक बहुत ज़्यादा प्यारा सा क्यूट सा उसका ओमेगा है जिससे वो बहुत प्यार करता है, और ऑब्वियसली बात है उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर जब उसकी ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है तो जब वांग जी एकदम ठीक हो जाता है तो उसे पहले कोल्ड पॉन्ड में नहाने के लिए कहा जाता है, उसे हील होने के लिए कहा जाता है, और उस दिन विंग जो है वो वांग जी को पूरे टाइम कडल करके रखता है
कडल करने की वजह से वांग जी जब अपनी फिर से हीट में आ जाता है, क्योंकि उसका अल्फ़ा उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा था, प्यार कर रहा था। और वांग जी की जब ब्लीडिंग एकदम ख़त्म हो गई थी, बंद हो गई थी, तो यहाँ पर उसे सेक्सुअल एक्टिविटी की क्रेविंग होने लगती है। विंग ने भी काफ़ी टाइम से वांग जी के साथ इंटीमेसी नहीं रखी थी, तो वो भी वांग जी को पहले तो धीरे धीरे फॉरहेड पे किस करता है और उसके बाद वो वांग जी के एयरलिप्स पे किस करता है। यहाँ पर वांग जी को भी हॉट फील हो रहा था, तो वो कहता है, विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं बेबी बनाने की कोशिश। वांग जी, उसका पूरा चेहरा ना लाल हो जाता है और वो विंग को अपनी मोटी मोटी क्यूट क्यूट आंखों से देखने लगता है और कहता है, बेबी बनाने की प्रैक्टिस वो कैसे करते हैं? वो भोला बन के जान के ऐसे करता है। तो यहाँ पर वांग जी को आराम से बेड पे विंग लेटा देता है और कहता है, मैं बताता हूँ कि बेबी कैसे बनाते हैं, ठीक है? और वो धीरे धीरे वांग जी की फॉरहेड पे किस करता है। कहते हैं, पहला प्रोसेस ये होता है। और फिर वो वांग जी की दोनों आंखों पे किस करता है। वांग जी एक बच्चे की तरह खिलखिला रहा था और बहुत क्यूट लग रहा था। फिर वो उसके दोनों चीक्स पे किस करता है और पुल करता है, कुच्ची मुच्ची मुश करता है। और फिर वो उसकी नोज़ पे किस करता है। धीरे धीरे वो उसके लिप्स पे आता है और उसके लिप्स पे डीप किस करता है, पैशनेट स्मूच करता है। तब तक करता जाता है जब तक वांग जी की सांसें रुक ना जाएं, थम ना जाएं और वो हफ्ते हफ्ते कहे, विंग। बस इतना ही था कि वो एक दूसरे के साथ बहुत डीप किस करते हैं। दोनों ने एक दूसरे के बालों को मेसी कर दिया था, खोल दिया था, ज़ोर से पकड़ लिया था और एक दूसरे को जाना और छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे। दोनों की लोअर बॉडी, अपर बॉडी दोनों की रब हो रही थी और यहाँ पर एक हीट, एक सेंसेशन उन दोनों की बॉडी के अंदर जाग रही थी। यहाँ पर वांग जी की आंखें भी बहुत अलग, मदहोश, सेक्सी हो रही थी और विंग की भी अब आवाज़ें यहाँ पर और ज़्यादा गुर्राहट में बदल रही थी, जैसे एक हंग्री वुल्फ अपनी ओमेगा को चखना चाहता हो, उसका स्वाद लेना चाहता हो, उसे प्यार करना चाहता हो। वो बिल्कुल वैसे ही वांग जी की एक एक करके पूरी लेयर्स को आगे से खोलता जाता है। इतनी एग्रेसिव तरीके से वो खोल रहा था कि वांग जी और भी ज़्यादा सिड्यूस हो रहा था, अरोज्ड हो रहा था। और वांग जी को यहाँ पर विंग का इतना पैशनेट लव ना काफ़ी अच्छा लगता था। इतनी तरीके से जब वो वाइल्ड होकर वांग जी के ऊपर आता था तो वांग जी को ये चीज़ बहुत पसंद आती थी। विंग यहाँ पर कहता है, क्या वांग जी को बेबी चाहिए? वांग जी एकदम से शर्माते हुए हाँ भरता है। तो विंग यहाँ पर उसकी नेक को किस करता है और उसकी दोनों साइड से नेक को किस करता रहता है। हल्का 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 नीचे की तरफ आता है और उसकी नेक को लिक करने लगता है। वो जहाँ पर उसने वांग जी को मार्क किया था उस जगह को भी लिक करने लगता है। वांग जी की मॉर्निंग जारी थी। विंग कहता है, क्या वांग जी को बेबी चाहिए? वांग जी कहते हैं और विंग कहता है, आवाज़ नहीं आ रही, बोल के बताओ। वांग जी धीरे से कहता है, चाहिए। विंग कहता है, क्या चाहिए? वांग जी कहता है, बेबी। विंग कहता है, किसका बेबी? वांग जी कहता है, विंग का बेबी। और ये सुनने के बाद विंग और भी ज़्यादा उसे टाइट पकड़ लेता है। अपनी लोअर बॉडी को उसकी लोअर बॉडी से रब करना वो बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था और वो जानबूझकर उसकी टांगों को खोलकर उसके बीच में आ जाता है। यहाँ पर दोनों कपड़े में थे लेकिन अपनी लोअर बॉडी को रब कर रहे थे। वांग जी ने अपनी टांगों को विंग की टांगों से, कमर से ज़ोर से बांध लिया था और यहाँ पर दोनों एक दूसरे की शोल्डर्स को बाइट कर रहे थे। वांग जी ने भी विंग के एक एक करके सारे कपड़ों को आगे से खोल दिया था, रोप्स को, जो कि उसके शोल्डर से फिसलते हुए उसकी बाजुओं तक आ गए थे। और वांग जी के साथ भी सेम हाल था। यहाँ पर दोनों के दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की शोल्डर्स को बाइट, किस और सक करते हैं। और उसके बाद विंग यहाँ पर वांग जी के चेस्ट पे आता है, उसकी चेस्ट को लिक करता है और तो और धीरे धीरे उसके दोनों के दोनों बर्ड्स यानी कि निप्पल्स को किस करने लगता है। पहले तो वो उन्हें हाथ से सिड्यूस करता है, मुआयन करता है, कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है जब तक वांग जी की मुआयनिंग ख़त्म ना हो। वांग जी के उसी जगह को, निप्पल्स को वो जानबूझकर इतनी तेज़ प्रेस करता है, वाइब्रेट कर देता है, जिसकी वजह से वांग जी की सांसें और भी तेज़ भर जाती हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे विंग उसके साथ ना जाने क्या कर रहा है। वांग जी को ऐसा लगता है जैसे वो डिस्चार्ज ही हो जाएगा, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा उसे वाइब्रेट करता है उसके निपल्स के थ्रू कि वांग जी की पूरी बॉडी में कंपन आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे मानो हज़ारों वोल्ट उसकी बॉडी पर आकर गिरी हो। उसकी बॉडी इस तरह से ऊपर उठने लग गई थी कि जिससे पता चल रहा था कि उसकी बॉडी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए क्रेविंग कर रही है और मांग रही है
कि उसका अल्फ़ा उसकी नीड्स को पूरी करे। यहाँ पर विंग उसे ऐसे देख कर कह रहा था, क्या हुआ वांगची? वांगची कहता है, डोंट टीज विंग, तुम जानते हो कि इससे एक ओमेगा कितना ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा स्टिमुलेट होते हो। ये बोलकर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वांगची की पूरी बॉडी ना कांपने लगती है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी अब स्टिमुलेट हो रही थी। और सिर्फ इसी तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेट करते हुए सिर्फ उसके जो प्यारे से बर्ड्स थे, निपल्स थे, उन्हें दोनों हाथों से वो जानबूझकर रब कर रहा था। इसी से ही वांगची एक बार में डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि वांगची की बॉडी का सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव पार्ट था वो उसके निप्पल थे। और यहाँ पर विंग ने आज उसे इसी को यूज़ करके यहाँ पर उसे रिलीज़ करा दिया था, जिसकी वजह से वांगची थक जाता है और कहता है, विंग मुझे चीज़ें करनी है। विंग कहता है, क्या चीज़ करनी है? वांगची कहता है, रोमांस करना है। विंग कहता है, किससे रोमांस करना है? वांगची कहता है, विंग के साथ। विंग कहता है, तेज़ बोलो। वांगची कहता है, मुझे विंग के साथ रोमांस करना है, मुझे विंग के साथ बेबी करना है। विंग कहता है, जो मेरा ओमेगा कहेगा उसकी हर इच्छा को मैं फुलफ़िल करूँगा। और वो उसके लिप्स को बाइट करता है और वो तेज़ी में आकर वांगची के ट्राउज़र्स को अपने ट्राउज़र्स को निकाल देता है। धीरे धीरे वो दोनों की लोअर बॉडी को एक दूसरे की लोअर बॉडी से रब करता है। यहाँ वांगची की मानिंग और भी ज़्यादा बढ़ रही थी और विंग उसे और भी ज़्यादा टीज़ कर रहा था। यहाँ विंग धीरे धीरे वांगची की चेस्ट से नीचे आता है और उसके बाद उसकी निवल के साथ जीप लगाकर कभी सर्कुलेशन मोड में, कभी एंटी सर्कुलेशन मोड में वो उन्हें किस करता है और जानबूझकर उसे स्टिमुलेट करता है। यहाँ पर उसके दोनों हाथ उसके वांगची के निपल्स को टच कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे, पिंच कर रहे थे और वांगची की मॉर्निंग रुक नहीं रही थी। यहाँ पर विंग कहता है, वांगची मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत मज़ा आता है। वांगची कहता है, विंग बहुत नोटी है। विंग कहता है, सिर्फ वांगची के लिए। और वह जानकर उसे फिर से और भी ज़्यादा स्टिमुलेट करने लगता है। यहाँ पर बेचारे वांगची का तो हाफना ख़त्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग उसके साथ और भी ज़्यादा मस्ती कर रहा था। धीरे धीरे वो वांगची की टांगों को खोलता है और उसकी टांगों के बीच में आ जाता है। वो उसकी दोनों साइड की थाइस को पहले लिक करता है और उसके बाद वो उसकी थाइस को ऐसे किस करने के बाद ही वो वहाँ से हटता है। और यहाँ पर वो ओरल तरीके से बड़े प्यार से वांगची के साथ रोमांस करने लगता है और वांगची जो है वो हाफना शुरू होता है। विंग की टंग का जादू इतना ज़्यादा अच्छा था कि वांगची को समझ ही नहीं आ रहा था। उसे प्लेजर इतना फील हो रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ से क्या क्या रिएक्शन दे। उसकी पूरी बॉडी ऐसे मानो पूरी मसल्स खिंच गई हों और वो खुद को रिलीज़ करना चाहता हो और बड़ी मुश्किल से बड़े ही ज़्यादा शोर मचाकर वो खुद को रिलीज़ करता है। और सेकेंड टाइम अभी तक उन दोनों के बीच में उनके प्राइवेट पार्ट मिले भी नहीं थे कि वांगची ज़ोर से रिलीज़ हो गया था। और विंग यहाँ पर वांगची को देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की और तुम अभी से रिलीज़ हो गए। धीरे से वो वांगची की एक लेग को अपने शोल्डर पे रखता है और दूसरी लेग को भी उठाकर अपने शोल्डर पे रखता है और फिर वो दोनों के दोनों अपने पार्ट्स को एक दूसरे की पार्ट्स के ऊपर रब करते हुए जानबूझकर विंग स्लोली वांगची के अंदर एंटर करता है, जिसकी वजह से वांगची के मुंह से आवाज़ें निकल रही थी करहराने की। और जब वो स्लोली एंटर करता है ना, तो वांगची की हाफने की जो स्पीड थी वो भी अलग लेवल की थी। वांगची यहाँ पर धीरे धीरे हाफ रहा होता है, लेकिन उसे पेन भी हो रहा था, उसे प्लेजर भी फील हो रहा था। वो विंग से कहता है, विंग फास्ट। विंग कहता है, इतनी जल्दी नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है। वो स्लोली पूरा का पूरा वांगची के अंदर एंटर होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे चीज़ों को करने लगता है। वांगची जिससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो खुद को मूव करने लगता है और कहता है, विंग मोर। विंग कहता है, बेबी जस्ट रिलैक्स, अभी तो हम शुरू हुए हैं। यहाँ पर वो वांगची को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, पागल करता है कि वांगची यहाँ पर जब विंग उसके साथ स्पीड में नहीं कर रहा होता तो वो विंग को स्विच करता है अपनी पोजीशन को, विंग को नीचे धक्का मारकर उसके ऊपर आ जाता है और देन वो अपने आप को मूव करने लगता है। वो अपने आप को बहुत तेज़ी से मूव करता है और मूव करते हुए उनकी जो आवाज़ें थी वो पूरे रूम में छा गई थी। वो इतना ज़्यादा उसे स्वेटिंग हो रही थी, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहा था और उसके बाद वो विंग को
किस करने लगता है। विंग यहाँ पर जब वो वांग जी ऐसे करते करते थक जाता है तो फिर विंग अपनी स्पीड बढ़ाता है और वो वांग जी के हाथों को पीछे से ज़ोर से पकड़ लेता है। और जब वो अपनी स्पीड बढ़ाता है तो वांग जी की मुआनिंग करहराने की आवाज़ें पूरे रूम में गूंजती है और विंग अपनी स्पीड को इतनी तेज़ कर लेता है, इतनी तेज़ कि वांग जी की मुआनिंग और वांग जी की जो आवाज़ें थी वो दूर दूर तक जा सकती थी। विंग कहता है इससे भी तेज़ चाहिए। वांग जी यहाँ पर हाँफने लगता है और मर्सी के लिए गुहार लगाने लगता है। लेकिन अब विंग पीछे मुड़ के देखने वालों में से कहाँ था, उसे पता था वांग जी को प्लेजर मिलेगा तो इसी से, और वो अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। वांग जी के साथ ये सब करते हुए फिर वो अपनी पोजीशन को स्विच करता है, वांग जी को नीचे रखता है और वांग जी के साथ आ जाता है। और वो वांग जी के ऊपर आने के बाद उसके शोल्डर को अपने शोल्डर पे उसकी लेग्स को रखकर वो वांग जी के साथ इतना ज़्यादा डीप रोमांस करता है, इतना ज़्यादा गहरा प्यार में डूब जाता है कि वांग जी की आवाज़ें पूरी जिंगची में गूंज रही थी। विंग यहाँ पर मुस्कुराता है और फिर धीरे से अपनी स्पीड को स्लो करते हुए वांग जी के अंदर खुद को रिलैक्स कर लेता है, रिलीज़ कर देता है और यहाँ पर उन दोनों का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही वो वांग जी के ऊपर आके लेटता है, वह वांग जी के बालों को उसके फेस से हटाता है और उसके फेस को किस करने लगता है। वांग जी कहता है ये बेस्ट था। विंग कहता है बेस्ट तो अभी बाकी है, ये तो अभी स्टार्टिंग है। यहाँ पर वांग जी कहता है पर मैं तो ऑलरेडी 3 बार खुद को डिस्चार्ज कर चुका हूँ। तो विंग कहता है बट मैंने तो अभी शुरू ही किया है, अभी तो रात बाकी है। ये बोलने के बाद विंग यहाँ पर वांग जी को खींचकर अपनी गोद में बैठाता है और वो जिस तरीके से बैठाता है उसके बाद वो बैठे हुए में ही यहाँ पर अपने सेकंड राउंड को परफॉर्म करने लगते हैं। यहाँ पर वांग जी की आवाज़ें रुक नहीं रही थी, विंग की स्पीड भी और भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी और वांग जी यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करता है, यहाँ पर वांग जी भी खुद को काफ़ी बार रिलीज़ करता है और विंग भी मल्टीपल राउंड्स परफॉर्म करता है। वांग जी और विंग मन भर कर रोमांस करते हैं, जितना भी उनके बीच पिछले कुछ दिनों में उनकी बॉडी की नीड थी वो सबको फुलफ़िल करते हैं तब तक जब तक उनके शरीर में हिम्मत होती है। उनका शरीर जितने राउंड का परफॉर्म कर सकता था वो उतने ही मल्टीपल 3 से 4 राउंड परफॉर्म करते हैं और उसके बाद एक जगह गिर जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों ने काफ़ी मैस मचा दिया था पूरी की पूरी बेडशीट पे। पूरी की पूरी बेडशीट जो थी वो गवाह थी कि उन दोनों के बीच में एक पैशनेट हेल्दी रोमांस हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा वांग जी था ना वो विंग को किस करता है। विंग कहता है आई होप सून हम लोग पेरेंट्स बन जाएं। वांग जी कहता है मैं भी चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द पेरेंट्स बन जाएं। विंग कहता है डोंट वरी हम ज़रूर बनेंगे। और वो कहता है मैंने मेहनत इतनी जो की है। वांग जी ये शर्माता है और अपनी चेस्ट को विंग के साथ रख देता है। विंग कहता है वैसे तुम जितने ज़्यादा नोटी बाहर से हो उतने ही ज़्यादा नोटी तुम बेड में भी हो। सच में वांग जी मुझे यकीन नहीं आता तुम बेड में मेरा इतने लेवल तक साथ ले देते हो, मेरी स्पीड को इतने लेवल तक झेल जाते हो, वरना जिस तरह से तुम टेंशन थ्रो करते हो छोटी छोटी चीज़ों पे, मुझे तो कभी लगता ही नहीं था कि तुम इतने अच्छे लेवल से मेरे साथ रोमांस कर पाओगे। वांग जी यहाँ पर विंग को मारने लगता है और कहता है चुप करो, ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। विंग कहता है ओह तुम्हें शर्म आती है, इतना सब कुछ करने के बाद अब तुम्हें शर्म आ रही है, अब तुम्हें एहसास हो रहा है, नॉटी बॉय। और गाइस यहाँ ये एपिसोड ख़त्म होता है। देखते हैं आने वाले टाइम में वांग जी विंग का बेबी कंसीव कर पाएगा या नहीं। ये एक डीमन होने के नाते एक कल्टीवेटर का बेबी कंसीव करने में उसे प्रॉब्लम आएगी। देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।